इसमें आप जो कैमरे में देख रहे हैं पूरा स्टाफ है गौशाला भिवानी ट्रस्ट का, और यहाँ पर ये सभी लोग अपनी सेवाएं देकर गौ माता की दिन रात सेवा में लगन रहते हैं, मगन रहते हैं, तल्लीन रहते हैं। बोलो गौ माता की, बोलो गौ माता की। अभी 80 करोड़ के चेक सारे मिला के पूरे हरियाणा में वितरित किए गए हैं। पूरे जिले को हमने आह्वान कर दिया कि कोई भी गौवंश कहीं भी दिक्कत में है तो आप ले आओ हमारे पास, हम रखेंगे, उसका पालन करेंगे और सब तरह का इलाज करेंगे। भाई हमारा घनश्याम हमारा भाई है, इसका हमारे 50 साल पुराना संबंध है, उससे भी ज़्यादा हो गया। ऐसे ठंडे स्वभाव के आदमी मैंने कब मिलते हैं। गौशाला की कुछ समस्याएं हैं जो आम पब्लिक के लिए भी फायदेमंद रहेगी, मैं उसके बारे में कुछ डिमांड है वो रखना चाहता हूँ। मार्केट का नक्शा हम जल्दी पास करवा देंगे। कनागत के समय में जो पितृपक्ष होता है उसमें कोई भी पूरी बना के गायों को न खिलाए। बोलो गौ माता की जय। गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की, कृष्ण कन्हैया लाल की। आज गौशाला के लिए खुशी की बात भी है और सब प्रकार से हम आगे बढ़ के गौशालाओं को जीवित रखेंगे। अभी 80 करोड़ के चेक सारे मिला के पूरे हरियाणा में वितरित किए गए हैं, जिससे यहाँ की जो हमारी गौवंश है उनकी रक्षा सुरक्षा, उनके चारे की व्यवस्था इससे हो जाए। सबसे पहले तो यहाँ पे सबने माल्यार्पण करके स्वागत किया। मैं सबका आभारी हूँ, क्योंकि मैं उम्र में शायद सभी ट्रस्टियों से छोटा हूँगा, लेकिन मैं छोटा हूँ जी सबसे। और के डेजिग्नेशन तो बहुत बड़ा है, तो 4-4 मायने रखता है, बहुत बड़ी बात है। जो सम्मान किया गया है मैं उसके लिए गौशाला के हमारे प्रधान मोहनलाल जी का, सभी साथियों का मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। और जिस प्रकार से ये कार्य चल रहे हैं, निश्चित रूप से हमारी गौशाला हरियाणा में 1 नंबर है और 1 नंबर रहेगी। भारत माता की, भारत माता की। ये देखो, सहायता करना तो हमारा प्रमुख उद्देश्य है ही। जहाँ भी गौवंश है उसको लेके हम अच्छी तरह से उसका लालन पालन हो सके, उसका बचाव हो सके। इसके लिए जो हमारे भाई मोहनलाल जी ने अपना एक वक्तव्य दिया है वो बड़ा सराहनीय है। और जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ते हैं, निश्चित रूप से हमारा क्षेत्र उन्नति और तरक्की की तरफ अग्रसर होगा, क्योंकि हम गाय, गंगा और गीता इन तीनों का माता मानते हैं अपनी माँ के बाद। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम ऐसे क्षेत्र में जाके, समाज सेवा के इस क्षेत्र में जाके हम लोग कार्य कर रहे हैं। ये बड़े हर्ष की बात है। श्री गौ माता की वंदे वंदे। गौशाला ट्रस्ट एक बहुत विशाल ट्रस्ट है और इसमें समय समय पर सरकार अनुदान राशि देती रहती है। भाई घनश्याम का पूरा हाथ है उसमें। मैक्सिमम से मैक्सिमम जो पॉलिसी गवर्नमेंट की है गौओं के प्रति, मोदी जी का जो सपना है, अपने सैनी जी का जो चीफ मिनिस्टर साहब का सपना है, तो उनको प्रेरित करते रहते हैं घनश्याम जी। घनश्याम जी यहाँ खाली एमएलए के तौर पे नहीं है, ये इसके ट्रस्टी भी हैं ट्रस्ट के, और जो है इनका धन्यवाद करते हैं। भाई घर से चल के खुद आके चेक हमें दे रहे हैं 73 लाख कुछ का, तो एक चेक हमारा 1 करोड़ 13 लाख का। अच्छा, 1 करोड़ 12 लाख 19। तो इसके लिए इनका हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और ये जो राशि आई है ये गौचारा के लिए आई है। तो मैंने जिस हिसाब से पीछे मिला था, जब उन्होंने कहा था भी कुछ दिखना चाहिए धरातल पे भी, हमारी धरातल में सारा कुछ दिखेगा हमारा। तो अब ये पैसे आए 4 पूरे जिले को हमने आह्वान कर दिया कि कोई भी गौवंश कहीं भी दिक्कत में है तो आप ले आओ हमारे पास, हम रखेंगे, उसका पालन करेंगे और सब तरह का इलाज करेंगे। भारत माता की जय। गौ माता
माता की जय हो, गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो। बाल पीड़ित आदमियों की भी सेवा कर रहे हैं और गाय गोवंश की सेवा करना हमारा एक लक्ष्य है, उसको लेके हम आगे बढ़ रहे हैं और गोवंश को जितने भी मवेशी हमारे इलाके में हैं हम उन सबको इस गौशाला में लेने का काम करेंगे। बहुत बढ़िया, वाह जी वाह। भारत माता की भारत माता की श्री गौ माता की श्री गौ माता की। भाई हमारा घनश्याम हमारा भाई है, इसका हमारे 50 साल पुराना संबंध है, उससे भी ज़्यादा हो गया। ऐसे ठंडे स्वभाव के आदमी मैंने कब मिलते हैं। इनका कभी घर पर चले जाओ 24 घंटे खुला रहता दरबार, ये नहीं कोई छोटा बड़ा कोई भी आदमी आ जाए। ऐसे लाला जी इनके पिताजी थे, वो हमारे ट्रस्टी थे, उन्होंने बहुत बड़ी गौों की सेवा करते थे। धन्यवाद। बाबा जी भी किराया करते हैं। बाबा जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं विधायक जी से स्वागत करता हूं और गौशाला की कुछ समस्याएं हैं जो आम पब्लिक के लिए भी फ़ायदेमंद रहेगी, मैं उसके बारे में कुछ डिमांड है वो रखना चाहता हूं। श्री गौशाला ट्रस्ट भिवानी की मार्केट की ऊपरी मंजिल फर्स्ट फ्लोर की दुकानें बनवाने का नक्शा पास करवाने बारे में सर हमने इसमें फीस जमा करवा दी है और इसकी एक्नॉलेजमेंट व अप्रूवल लेटर प्राप्त हो चुके हैं। नगर परिषद से स्टैंप लगाकर नक्शा पास करवाना है ताकि ये इसका कार्य शुरू हो सके। दूसरा, बीट्स कॉलेज के चौक से प्राकृतिक चिकित्सालय मैम रोड भिवानी के मुख्य द्वार तक की स्ट्रीट लाइट लगवाने बारे में जी। इसमें यहाँ मैम रोड स्थित बीट्स कॉलेज के चौक से प्राकृतिक चिकित्सालय के मुख्य द्वार तक रात्रि के समय स्ट्रीट लाइट का प्रबंध नहीं है। इस क्षेत्र में रोशनी ना होने के कारण दुर्घटना होने का भय बना रहता है। अतः आपसे नम्र निवेदन है कि बीट्स कॉलेज के चौक से प्राकृतिक चिकित्सालय मैम रोड भिवानी के मुख्य द्वार पर तक स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करवाने का कष्ट करें। सर इसी बीट्स कॉलेज के चौक से और प्राकृतिक चिकित्सालय भिवानी के मुख्य द्वार तक पक्का फुटपाथ बनवाने के बारे में इस विषय में डीसी साहब से भी मीटिंग हुई थी, उसमें भी ये रखा गया था कि ये इसकी सफाई की जाए और इसमें आसपास के लोग जो हैं कूड़ा करकट डालते हैं क्योंकि ये निकासी पानी निकासी का नाला बना था, उसके बाद से यहाँ कच्चा फुटपाथ हो गया है, उसको पक्का करवा देंगे तो सफाई रहेगी। सर शिक्षा मार्ग नज़दीक चौथे पॉइंट पर है जी, शिक्षा मार्ग नज़दीक सराय चौपटा श्री गौशाला ट्रस्ट भिवानी मार्केट की स्ट्रीट लाइट लगवाने बारे में। श्री गौशाला ट्रस्ट भिवानी की एक मार्केट नज़दीक सराय चौपटा शिक्षा मार्ग पर स्थित है। यहाँ 137 दुकानें हैं। इन दुकानों के दुकानदारों की बार बार शिकायत आती है कि इस मार्केट में स्ट्रीट लाइट लगवाने का प्रबंध करवाएं। अतः आपसे नम्र निवेदन है कि संबंधित बिजली विभाग के अधिकारियों को मार्गदर्शन कर इस मार्केट की गलियों में स्ट्रीट लाइट्स लगवाने की व्यवस्था करवाने का कष्ट करें। थैंक यू सर। बोलो गौ माता की जय। आज जो गौशाला में आके एक तो गायों को देख के आनंद प्राप्त होता है क्योंकि यहाँ पे जितनी भी गायें हैं वे सारी उनकी व्यवस्था ठीक रहती है, उनका कृपा हम सब लोगों पे बनी रहती है। तो मैं एक तो प्रधान जी और उनकी टीम का धन्यवाद करता हूँ। दूसरी बात यह है, आज मेरे से डिमांड की गई है एक तो फुटपाथ बनाने का। हम सड़क के लेवल में फुटपाथ बना देंगे और नाले तक हम इसको मिला देंगे। ऊंचाई नहीं उठाएंगे उसकी, नाले के सड़क का लेवल कर देंगे। और दूसरी बात है लाइट लगाने की, लाइट सारी लग जाएगी क्योंकि हमारी जो व्यवस्था बनी है उसमें हम हज़ारों लाइट हमको समाज के लिए मिलेंगी। हम उन लाइटों को यहाँ पे लगवाएंगे। गौशाला मार्केट में भी ये लाइटें लगवाई जाएंगी जिससे गौशाला के दुकानदार परेशान न हो और उनका काम भी बखूबी चलता रहे, इसके लिए हमारा ये कदम है। मार्केट का नक्शा हम जल्दी पास करवा देंगे। हमने तो गौशाला का एक काम है उनकी संरक्षण करना, उनकी सेवा करना। हम ये चाहते हैं कि कनागत के समय में जो पितृपक्ष होता है उसमें कोई भी पूरी बना के गायों को न खिलाए, उससे गाय की सेहत बिगड़ती है और अनेक गाय उसमें काल का ग्रास बन जाती हैं। मेरा ये सभी शहरवासियों से और प्रदेशवासियों से कहना है कि गाय का
ख्याल रखते हुए हम घरों में पूरी न बना के पितृपक्ष में भी फुल्का बनाएं और फुल्का बना के हम गौशाला में भेजें, जिससे हमारी रोकी हुई गायें उस समय का जो सिस्टम होता है उसको सीधा करके हम ये गायों को बचा सकते हैं। सारा टाइम लगा देते हैं, सवेरे आकर लंच करने वो काम के रखे हाँ बस वो कम सारा ये काम थे सारे लगे रहते, एक कमर जी लगे रहते, समय से सारे लगे रहते। चला एक